ओम शांति। मधुबन में आके अगर जो मुख्य चीजें हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि योग कितना किया है। अगर योग पे ध्यान नहीं है तो बाकी सब चीजें, ठीक है, आप कितना ही कर लो, ठीक है, तो भी 6 घंटे निकलना चाहिए था, इससे कम नहीं। तो एटलीस्ट उतना तो रखो। और जबकि सेवा नहीं है तो फिर तो और ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सेवा और योग दोनों मिला के आपका मिनिमम 16-17 घंटे का शेड्यूल होना चाहिए, सेवा और योग। तो फिर देखो, 1000 बार बोला है कि सेवा भी, जैसे बहुत सारे लोगों को ये लगता है ना हम बचपन से ज्ञान में हैं या सेवाएं कर रहे हैं या मधुबन में आ रहे हैं, कुछ नहीं है वो। मैंने आपको अभी कुछ दिनों पहले बताया था कि जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से माइयाँ मधुबन में सेवा कर रही हैं, जब हम पैदा नहीं हुए थे। और आज भी वो माइयाँ ही हैं। और हमसे पहले, मतलब मैं आया था 22 ईयर्स में, 23 में, हमसे 23 साल पहले से वो ब्रह्म भोजन खा रही है। समझ रहे? बाकी भी ऐसे ही खा रहे। तो अगर बिना तपस्या के यहाँ चल रहे हैं तो बहुत वो है। और तपस्या यहाँ मिनिमम कम से कम मधुबन में तो आप 6 घंटे से नीचे मान के अगर करके चल रहे हो तो फिर तो दिक्कत है भाई, 6 घंटे से नीचे। क्योंकि आप 10 घंटे कैसे सोओगे ये भी तो बता दो। 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे की सेवा किसकी है? आप में से बताओ किसकी? हाथ खड़ा करो। इस मधुबन का कहने का मतलब है मधुबन की वैल्यू समझो। आप चीजों को फॉर ग्रांटेड लेंगे, चीजें भी आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगेंगी। एग्जाम्पल, अपना बचपन देख लो। मम्मी पापा ने कहा पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, हमने चीजों को फॉर ग्रांटेड लिया। आज चीजें हमें फॉर ग्रांटेड ले रही हैं। समझ रहे? तो यहाँ पर अपना पूरा जोर लगा के 1 मिनट भी इधर से उधर हो नहीं चाहिए, तब खींच के 6:30 होता है। ये भी मुझे पता है। 4 घंटे किया है, माना मेहनत की है, पर जोर नहीं लगाया। मेहनत की है, जोर नहीं लगाया। मुझे पता है, मैं भी करता हूँ, तो ऐसा नहीं है। 4 घंटे लगाने में भी टाइम लगता है, बट बड़े आराम से 5:30-6 पहुँच सकता है, बड़े आराम से। 8 घंटे वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं कि 8 घंटे वालों को जोर लगाना पड़ सकता है। 8 घंटे के लिए भैया 2 बजे 8 घंटे नहीं करना। बाबा तो कहता है, हम भी खुद कहते हैं कि घंटों में नहीं जाओ। मैं खुद भी कहता हूँ घंटों में नहीं जाओ, लेकिन घंटों में जाना पड़ेगा। वो एक एप्रिसिएशन फैक्टर भी है, वो एक चेकिंग फैक्टर भी है, वो आपको एक कॉन्शियस फैक्टर भी है, रियलाइजेशन फैक्टर भी है कि भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ। भगवान ने अंडरलाइन कर दिया भाई, साकार में 8 घंटे थे, यहाँ कम से कम 4 तो करो। अभी संडे की मुरली में आया ना, 2 संडे की, तो 4 तो करो। तो ये 4 तो वो हैं जो आपका ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट है। उसके तो ये होगा कि आपका जो वो काम विकार है वो खींचेगा नहीं। कोई भी बात किसी भी विकार की नहीं है। बात है कि यहाँ पर एक मिनिमम ये है कि हाँ भाई आप फीस दे रहे हो, या ब्राह्मण बने हो, फीस दे रहे हो, लेकिन सिर्फ नंबर लाने के लिए, है ना। अच्छा चलो, कोशिश करो, थोड़ा थोड़ा मेहनत तो करते ही होंगे ना। अच्छा, तो त्रिमूर्ति शिव भगवान आज बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अंदर में भी अजाप अजाप चलता रहे। शिव बाबा से बेहद सुख, स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है, इसलिए शिव बाबा को जरूर याद करना है। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का। सबको हक है बेहद के बाप से वर्षा लेने का, ठीक है। और हक के लिए हक के लिए लड़ना पड़ता है। हक के लिए लड़ना पड़ता है, ठीक है। अधिकार दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं। और अधिकार लेने का सबसे सिंपल तरीका क्या है? अधिकार वैसे दिए नहीं जाते, लिए जाते हैं। लेकिन अधिकार सिंपली कोई आपके हाथ में आके रख जाए, ये तुम्हारा अधिकार है, उसके लिए क्या? हाँ, योग्य बनना पड़ेगा, स्वीकार कर लो। वहां तक तो जाने के लिए करना पड़ेगा ना भाई। अधिकारों के लिए तो आपको क्लेम करना पड़ेगा, क्लेम करने के लिए योग्य बनना पड़ेगा, योग्य बनने के लिए
मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए, मेहनत करने के बाद क्या होगा? मेहनत तो सारे ही कर रहे हैं। मेरे को लगता है ऐसा, जैसे कि सहन शक्ति बहुत चाहिए। सहन शक्ति क्या? चुपचाप बैठ जाओ, सहन करना ही नहीं है कुछ। हाँ, संबंध। बाबा के ज्ञान की बातें नहीं है। अधिकारों के लिए कर्तव्य करने पड़ते हैं। अधिकारों के लिए करते, आप अपने कर्तव्य करते चले जाओ, अधिकार आपके कदमों में आएंगे। ठीक है ना? आप कहाँ सुना मैंने, मुझे अभी अभी कहीं से पता चला है। समय को हथियाना सीखो, तारीख खुद आकर तुम्हें सलाम करेगी। ठीक है ना? यही मैं आप लोगों से कहता हूँ, हथियाना। हथियाने का मतलब है कि 24 घंटे को 28 घंटे बनाओ। हम 24 घंटे को और ही कम कर दे रहे हैं अपने लिए। 24 घंटे में 28 घंटे का। मुझे कई बार लोग कमेंट करते हैं, आप कहाँ इतनी जल्दी जल्दी में रहते? अब बस मैं मुस्कुरा देता हूँ, क्या बताएं किसी को। और कौन समझेगा? कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं समझता। और कमेंट कर देंगे, बाबा ने कहा है, हाँ बैलेंस रहना है, इसका भी ध्यान रखो, इसका भी ध्यान रखो। आप अपने कर्तव्य करते चले जाओ, बाबा अपने आप ध्यान रखेगा। और चाहे अपने केस में और भी बहुत सारे भाई, हमने खुद देखा है। शरीर के केस में देख लो, उमंग उत्साह के केस में देख लो, पुरुषार्थ के केस में देख लो, पढ़ाई मुरली सब चीजों के केस में देख लो। वो अपना करते चले गए और आज तक भगवान उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है हर वे में, शरीर से लेके हर चीज में। और बहुत लोग ये करते करते करते, मैंने तो देखा है जो सबसे ज्यादा कॉन्शियस रहते थे वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ गए। ये पत्ते खाओ, वो पत्ते खाओ, यहाँ से बनाओ, वहां से बनाओ। हाँ, डोंट गो इन द एक्स्ट्रा। ठीक है ना? हमें ये बेनिफिट होता है और हमें ये बेनिफिट होता है, कुछ नहीं होता। अभी थोड़ा सा सोचने की जरूरत है। भगवान के घर में अगर सब कुछ मिल रहा है, इट डजंट मीन मैं सब कुछ लूं। ये देने की जगह, लेने की जगह नहीं। और फिर मैं तो सबको कहता हूं कि अगर आप अपने घर में डेली जूस पीते हैं, पियो, यहाँ पे भी पियो, 2-2 गिलास पियो। अब यहाँ 15 दिन पीने से कुछ हो जाएगा? और फिर उसमें टाइम, कॉन्शियसनेस, फिर अलग से बहुत सारी चीजें हो जाती। कुछ नहीं होता। योग इज एवरीथिंग भाई, सब होता है। मैं सिंपल सी बता दूं, आप 1 महीना योग करके देख लो, 1 महीना ये सब करके देख लो। मैं बैठा हूं ना, एग्जाम्पल, फिजिकल ठीक होती है, हमें देखो। हाँ, एब्स का करोगे क्या आप? एब्स का कौन सा मॉडलिंग करनी है हमें? ये शरीर चाहिए सेवा में तपाने के लिए। फिटनेस की बात करो, हमसे करो। हम अपनी, किसी से पूछो जाके, ज्ञान सरोवर में जो भी सेवा बुलाते हैं हम जाते हैं, जहां पे भी। और जिनकी फिटनेस है और जो वॉकिंग पे जा रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं वहां कर रहे, कहीं भी नहीं दिखाई देंगे वो। ऑल ओवर सिंपली सारा मीनिंग ये है, तुम भगवान के लिए काम करते रहो, भगवान तुम्हारे लिए काम करेगा ही करेगा। और ये नियम है, ये नियम है। पियो, एक्स्ट्राज में नहीं जाओ। मुझे ये फैसिलिटीज, मुझे हमारे यहाँ सेवाधारी भाई आया था अभी विंग के प्रोग्राम में, तो कहता है आप थोड़ा संभाल लो, मैं जूस पी के आता। मैंने कहा ठीक है, आप जूस पी के। मैंने कहा कि मेरी जरूरत हो मुझे बुला लेना, मैं कुछ छील दूंगा। अब क्या कहेंगे ऐसे को, कुछ नहीं समझा सकते। लेकिन अपना ध्यान रखना है, क्योंकि मधुबन में बहुत कुछ ऐसा मिलता है जो आपको अपने पुरुषार्थ से हटा देता है। उधर मुरली चल रही है, इधर तुम जूस बना रहे हो। ठीक है, 5 मिनट भी लेट हो गए, किसके सामने से मिस हुए? ये देखो, किसके सामने से मिस हुए? ठीक है, अब दिखने में बहुत सस्ता सौदा लगता है, सस्ता नहीं है। मुझे कहते हुए थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है भगवान के साथ ना। ठीक है, भगवान ऐसा व्यापारी है, एक पैसे के बदले में खाल खींच लेगा। ठीक है, तो ये मैं अपने लिए लेता हूँ, मैं लोगों के लिए नहीं ले। बाबा तो भोला व्यापारी है, लेकिन ये दान का पैसा है, हजम होगा नहीं। जब तक इसका 100 गुना करके नहीं दोगे ना रिटर्न, ये हजम नहीं होता। कितने सारे ब्राह्मण, कितना सारा ज्ञान, कितनी सारी नॉलेज, क्यों हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे? इसी कॉस्ट जो कमाई है उससे ज्यादा खर्चा हो रहा है। नहीं तो पहुंचना चाहिए ना भाई, किसी को तो पहुंचना चाहिए। हो तो रहा है,
हो तो रहा है, हम चीजें इतने बड़े लेवल पे कर रहे हैं ना। आप एक गुब्बारे में पानी भरने लगो, 2 मिनट में दिखने लगेगा वो फूल रहा है, ठीक है ना। आप इस हॉल में पानी भरने लगो तो थोड़ा देख तो गीला गीला लगेगा, अरे ये गीला ही हो रहा है, भर तो रहा नहीं, इसको भरने में कम 2-3 दिन चाहिए। तो हम वर्ल्ड लेवल पे वो वाइब्रेशन बना रहे हैं। तो उस तरीके से अब इस टाइम को हथियाना सीखो, कैसे टाइम को पकड़े। 1 मिनट भी कहीं मिल जाए तो मिल जाए। हमारे साथ आज एक भाई जी आए थे, सुबह नाश्ता नहीं किया उन्होंने, भाई साहब के साथ गए, मेरे साथ ही थे वो एम्बुलेंस में। तो भूख लग रही थी खूब, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं किया, फिर आके खाना खाया। तो खाना खा के थक तो गए ही थे भाई, सारा इधर उधर करना हो। तो कह रहे थे कि अब क्या करूं, सोऊं या पढ़ूं। पढ़ने का टाइम था उनका 12:30 से 2। तो फिर उन्होंने तुरंत कहा यार कि वहीं जाके सो जाएंगे जहां पढ़ते हैं, लेकिन बिस्तरे पे गए तो कल को बिस्तरा ही खींचेगा। तो भैया की जो मैंने लगन देखी तो मुझे भी थोड़ी इंस्पिरेशन मिली, मैंने कहा मैं भी थोड़ी देर जाके बैठ जाता हूँ। ठीक है, ऐसे ऐसे भाई भी हैं। सुबह मुरली की 8 अमृत वेला किया, सुबह 8 बजे से वहाँ भाई साहब के साथ लगे थे, वहाँ से लाए, बॉडी घुमाया, इधर उधर सब जगह उठा रहे थे। वापिस आके फिर से अपने कर्तव्य में शुरू हो गए। कहाँ से शुरू होता है? फर्स्ट हाफ का शेड्यूल गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, वो हमारा परिवार है, लेकिन उसके बाद तुरंत अपनी पट्टी पे चढ़ जाओ। तो इतनी कॉन्शियसनेस रहेगी तो फिर भगवान देख रहा है उस चीज को। हम सोचते हैं ये हो गया, आज का तो काम यही हो गया, शाम को भोग बनेगा, शाम का शाम को देखेंगे, नहीं। ठीक है, तो तुम्हारा हक है बाप से वर्षा लेना। तो वो हक के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्तव्य करने पड़ेंगे। हक लेने के लिए लड़ना पड़ता है, किससे? दुनिया से नहीं, कर्तव्यों से, अपने आप से। तो फिर इसमें जो टॉपिक बनाया था वो था कि बाप पर निश्चय करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। तो बाप पर निश्चय करना अर्थात क्या? अगर मुझे बाप पे निश्चय है तो उसका मतलब क्या है? एक एक पॉइंट बताओ। आज्ञाकारी। हाँ, बाप पर निश्चय मतलब बाप के दिए हुए सर्वोच्च लक्ष्य पर निश्चय। और सर्वोच्च लक्ष्य पे निश्चय करना अर्थात क्या? बाबा ने जो लक्ष्य दिया है वो सर्वोच्च लक्ष्य है, उस पर निश्चय कर लिया, उसका मतलब क्या है? उसमें अपने आप को देखना, लक्ष्य पर निश्चय करना कि इसको मैं प्राप्त कर सकता हूं, मेरे में इतनी ताकत है, भगवान ने मेरे पे ट्रस्ट किया है, अब मैं अपने पे ट्रस्ट करूं कि इस लक्ष्य को मैं प्राप्त कर सकता हूं। तो भगवान के दिए हुए लक्ष्य में क्या करना? निश्चय करना। क्योंकि कोई कोई लोग देखते हैं ना आसपास की सिचुएशन, 2-3 बार सुना है ना कहानी, भाई जी के पास आया एक भाई नीचे शांतिवन से, कोई संस्कारों की टक्कर हुई होगी, आया तो बोला कि मुझे अभी बात करनी है। तो पहले भाई से आपका ये रूम होता था जो नीचे है अभी इधर, अभी तो यहाँ नीचे चला गया। तो भाई जी ने कहा भाई मैं खाना खा रहे हूँ, भाई ने बोला। तो ये कहा नहीं मुझे अभी मिलना है। तो वो ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि समर्पित था तो यहाँ वैसे भी कोई रोकता नहीं समर्पित हो। तो भाई जी खिचड़ी खा रहे, क्या लगता है आपको कहाँ है स्वर्ग? कैसे आएगा स्वर्ग? देवता छोड़ो, इंसान नहीं दिखाई देते, कोई योगी ही नहीं दिखाई देता। तो भाई जैसे खिचड़ी खाते खाते, अरे फलाना, उसका नाम लेके, योगी को देखने के लिए योगी की आंखें चाहिए होती हैं, ठीक है ना, बस एक बात। और वो भाई तुरंत चल दिया वहां से, ना ओम शांति करी ना कुछ, मतलब उसकी समझ में आ गया क्या कहना। मैंने किस तरीके से, क्योंकि ज्ञान योग तो करता ही है, हमने भी देखा है उसको, समझते? लक्ष्य पर निश्चय, किसी को भी नहीं दिखाई देता स्वर्ग आ रहा है, बट शिव भगवान वाचिए, जैसे जैसे तुम लक्ष्य के करीब चले जाते जाओगे, क्या दिखाई देंगे? स्वर्ग के झाड़, स्वर्ग के नजारे तुम्हारे सामने दिखाई देंगे। तो दिखाई देने का मतलब ये नहीं कि झाड़ दिखाई देंगे और वैसे दिखाई देंगे, वो खुशी, वो कंटेंटमेंट, ठीक है ना, वो संतुष्टता, वो हर एक चेहरे पर, ठीक है ना, वो रूहानियत अपने आप प्रत्यक्ष दिखाने लगी। आज बाबा ने कहा ना, ठीक है जी मुझे साक्षात्कार कराओ, उनको भाई देख लेगा साक्षात्कार, है ना, लाइट जला के दिखा दी भाई, लच्छू दादी दिखाओ। और रियलिटी यही है ना, तुम सच को नहीं देख पा रहे, तुम क्या उस विजन को देखोगे? तुम सच पे लक्ष्य ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, तो अपने सर्वोच्च लक्ष्य पर
बाबा ने कहा ना आज मुरली में, देखिए कि मुझे बाबा का साक्षात्कार करना है, तो बाबा ने कहा पहले अपना ही कर ले, ठीक है, क्योंकि आत्मा को देखा है कभी, बोला ना आज की मुरली में। तो बिल्कुल सही है, बाबा हमेशा इस तरह की बहुत, मतलब जैसे दादियाँ तो प्रेज ही करते ना, बाबा ऐसे थे, बाबा बहुत ज्यादा इन चीजों में स्ट्रिक्ट थे कि तुम अंतर्यामी उसकी तरह आ जाते थे ना, पुजारी की तरह भावना रख के। अब बाबा ने कह दिया कि कोई बच्चा आज भी आके बाबा से पूछे कि मेरा भाग्य है, तो बाबा बता सकते हैं। तो कोई कोई होते थे चौधरी, पहुंच जाते थे, तो बाबा मेरा भाग्य बताओ, तो बाबा सीधा कहता था अपने से पूछ, अपने से पूछ, मेरे से अच्छा तो तुझे पता है। हाँ, ये भी था। एक बार बाबा ने ऐसे ही कहा, तो रमेश भाई जी बैठे थे, रमेश भाई जी ने कहा क्योंकि बाबा आज तो आपके पास लाइन लग जाएगी पूछने वालों की, क्योंकि बाबा बच्चे एक भी नहीं आएगा, सबको पता है, सबको पता है क्या किए बैठे हैं। तो बाबा तो सच बताएगा, फिर वो सब पे जाएगा, कोई नहीं आएगा। अच्छा माता जी, बाप पर निश्चय करना अर्थात क्या? हाँ, बाबा के यज्ञ पे निश्चय, ठीक है, यज्ञ में बहुत सारी चीज आ जाती है, तो उसको मैंने अलग अलग से करके लिखा है। और बाबा के यज्ञ पर निश्चय, और बाबा के बनाए धारणाओं पे निश्चय, ठीक है, यज्ञ माना धारणा, तो यज्ञ की धारणाओं पर निश्चय, क्या ये पवित्रता का रखा है, क्या ये भोजन का रखा है। हाँ, कोई सुबह उठना जरूरी है, 7 बजे अपना सही चल रही है सैटेलाइट, है ना, लोग जो 7 बजे उठ रहे क्या वो जी नहीं रहे हैं, ऐसे ऐसे बताते हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि टाइम को हथियाना है, तो ब्राह्मण परिवार में भी आप मिनिमम की बात बोलो, 50 से 60% लोगों से आगे निकल जाते हो अगर अमृत वेला से पहले उठ जाते हो। 50 से 60% लोगों से पहले पहुंच जाते हो आप, मतलब आगे भागते हो। आधे लोगों का दिन कितने बजे शुरू होता है? 6 बजे, 7 बजे, 5:30 बजे से ऊपर। और हम लोग वो पहला 1-1.5 घंटा 2 घंटा अगर कमा लें 3:30 से 5:30, तो पूरे साल में कितने हो जाएंगे? ठीक है, 365 और वो लगभग 700 घंटे, 700 घंटे डिवाइडेड बाय 365। हाँ, नहीं, डिवाइडेड बाय 700 घंटे को डिवाइडेड बाय 24, दिन में कन्वर्ट करना है ना, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है। 700 दिन डिवाइडेड बाय 24, 25 कर लो ना सीधे, तो लगभग 1 महीना आगे निकल जाओगे। मतलब वही जो आम ब्राह्मण जनता 1 साल को 1 साल की तरह ले रही है, हम 1 साल में कितना आगे निकल गए? 1 महीना एक्स्ट्रा। और ये 1 महीना नहीं है, ये कम से कम 3 साल है। अब 1 महीने का मतलब हो गया 24 घंटे, 30 दिन। लेकिन 24 के 24 घंटे योग थोड़ा ही कर रहे हो आप, एक दिन में 8 घंटे करते हो, तो 8 या 24, तो लगभग 3 महीने। अगर डेली 8 घंटा करो और 4 घंटे करो तो 6 महीने। समझते कितनी दूर पहुंच गए? इतना आसान है चांस लेना भाई। 1 महीना हुआ, 1 महीने में 24 घंटे तो योग नहीं करोगे, 8 3 24 होते हैं। तो अगर उसे ही 1 महीने को 3 में डिवाइड कर दो तो 3 महीने हो गए ना, 1 के 3 हो गए अगर रोज 8 घंटा कर रहे हो। इसी तरह 4 कर दो, आधे कर दो, तो 6 महीने हो गए। तो नॉर्मल ब्राह्मण 4 घंटे योग करते हैं, ठीक है, तो सीधे 1 साल में 6 महीने आ गए। देखो कितनी रफ्तार है, तेजी। और फिर उसमें योग अच्छा, लेवल अच्छा, भावनाएं अच्छी, भगवान की नजरों में आपकी इज्जत, ब्राह्मण परिवार की आपने इज्जत, वो एक्स्ट्रा है। ये तो वो है जो आपकी कोर कमाई है, उस पे जो इंसेंटिव मिलेगा, पक्ष मिलेंगी, वो अलग है। ब्राह्मणों की दुआएं, ये पक्ष ही तो है। आपको जो एक्स्ट्रा पक्ष मिलती है वो यही है। एक्स्ट्रा पक्ष को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा सुविधाएं जो मिलती हैं भाई, बेनिफिट्स। भाई कोई ब्राह्मण आपके हाथ में सदा डायरी और थैला दिखाई दे रहा है, ठीक है, और आप हमेशा मुस्कुरा रहे हैं, ये ब्राह्मण बहुत अच्छा पुरुषार्थी है। ये क्या है?
ऐसे ही किसी के मुंह से निकलवाना इतना आसान है? ब्राह्मण जानबूझ के नहीं निकालते, दिख रहा है उन्हें अच्छा पुरुषार्थी, अपनी ईगो में नहीं निकालते हैं। ये क्या, अरे बहुत देखें, लेकिन उनके मन में रहता है कि हाँ भाई कर तो रहा है, क्योंकि दिख तो उन्हें भी रहा है कि नियम निभाने में भी कितनी ताकत चाहिए, ये तो कर पा रहे हैं, राइट। कोई आपके पुरुषार्थ से परेशान हो? कौन है आपके पुरुषार्थ से बोल रहा हो? हाँ हाँ, कोई आपके पुरुषार्थ से परेशान है, रूम में कोई 2 बजे उठते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, तो उनको होने दो। मैं तो कह रहा हूँ और जोर जोर से करो, ठीक है ना। हर जगह ब्राह्मण बन के काम नहीं चलता है, ठीक है। कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं। तुम यहाँ सोने आए हो तो सो आराम से, लेकिन अगर इतना आराम का शौक है तो जाओ अपने घर, ठीक है ना। अगर तुम्हें बिल्कुल डिस्टर्बेंस पसंद नहीं, अपने घर सो ना। हमें भगवान ने कह रखा है कि 3 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, 4 बजे उठना है। हम अब कोशिश कर रहे हैं, हमारा कोई इंटेंशन नहीं आपको डिस्टर्ब करने का, लेकिन आपकी इतनी आराम पसंद नींद है कि बिल्कुल ठक से उठ जाते हो, तो अपने घर जाओ सोना, ठीक है। ये रूम सबका है, आप भी सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा कर रहे हैं। लाइट नहीं जलनी चाहिए, अलार्म नहीं जलना चाहिए, इनसे ध्यान रखो। ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप ये किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, पर आपके उठने से उनको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो फिर तो खूब करो। हाँ, मैं तो कह रहा सुबह 2-2 बर्तन और चम्मच और थाली ले जाओ अपने आप ही। मतलब जो का पार्ट ये ध्यान रखना है कि अपने को स्ट्रांग रखना है। तो सिंपल सी बात है कि अपने आप भी धैर्यता, भाई सिंपल सी, ये कि भाई हमें डिस्टर्ब होता है, ये कि माता जी और धीरे से करेंगे, लेकिन आप ये चाहते हो हम ना उठे, ये होने का नहीं, ठीक है। आपको किसी को शिकायत करनी है, जाके कर दो, ठीक है ना। ये हमारी लाइफ है, आपको रूम में रहना है तो रूम में संस्कार मिला के चलने होते हैं। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ा ये कि हम नीचे गद्दे रख के चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा स्ट्रांग बनने की जरूरत है, क्योंकि फिर से वही बात जो शुरू वाली, अधिकार लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रांग माना सभ्यता से, ऐसा नहीं है कि हाँ लौकिक में पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस तो यही है कि विजय पर निश्चय। बाबा ने कहा है कि तुम कल्प कल्प की विजयी आत्मा हो, उस विजय पर निश्चय। जैसे एक है लक्ष्य कि भाई मुझे मिला है, मुझे इस पर निश्चय करना है, एक है विजय पर निश्चय, मैंने कल पहले भी पाई थी, अब फिर पा रही हूँ जी। समय की पहचान होना, अब इसमें भी इम्पोर्टेंट जो मैंने लिखा है इसमें, तो उसमें लिखा है अपने वर्तमान पर निश्चय। कोई भी किसी भी स्क्रिप्चर में जाके देख लो, महाभारत में देख लो, रामायण में देख लो, है ना। तो उसमें जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा भाई कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब तुम कर्म करता रहे, ठीक है, फल की चिंता मत कर, वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, मतलब तुम वर्तमान में रहो। लेकिन इसी के साथ अगर रामायण में आके देखो तो बहुत ही ज्यादा एकदम क्लियर डेफिनेशन मिलती है। भाई सीता जी को बोला, हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं तो मन में चलता रहता है, सीता जी को बोला भाई अंदर रहना और हम जा रहे हैं और वो, लेकिन राम जी ने कभी भी सीता जी को क्लेम नहीं किया बाद में आके, भाई तुझे कहा था कि घर में रहना, तू बाहर क्यों निकली, ऐसे तो नहीं बोला। इधर से लक्ष्मण जी को नहीं बोला भाई तुझे कहा था वहां रखवाली करने के लिए भाभी जी की, टेक केयर करना, तो यहाँ मेरे पीछे पीछे भागे आ रहा है, क्यों मैं नहीं गया। वो राइट नाउ क्या करना है भाई, ठीक है अभी सीता जी के साथ ऐसा हुआ है, अब करना क्या है। लक्ष्मण अभी ये हुआ है, करना क्या है। वो लक्ष्मण को खड़े होते डांट नहीं रहे, तो बी इन द प्रेजेंट। अगर तुम्हें अपने वर्तमान पर निश्चय है तो तुम अपना भविष्य बना सकते हो। पास्ट हमारा खराब हो गया, हम पास्ट के बारे में सोचते रहते, भविष्य के बारे में चिंता करते रहते, क्या होगा क्या होगा। और जो हमारा वर्तमान है उसकी हलवा बना रखा है, करूं कि क्या करूं करूं, उसमें पहले थोड़ा पास्ट मिलाएंगे, ये हुआ है, और फिर थोड़ी सी फिक्र मिलाएंगे, भविष्य में ये करना है। ना वो पास्ट जा रहा, ना वो भविष्य जा रहा, वर्तमान में कुछ हो नहीं रहा। अपने वर्तमान पर निश्चय करना ही पड़ेगा कि अब मैं यहाँ हूँ, आज का दिन मेरे पास है, आज इसको तोड़ के रखना है। ये 24 घंटे मतलब एक एक चूरा चूरा पाउडर बना के इसका खा जाना है मुझे। मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कहूंगा कि हाँ मेरा दिन ये ऐसे चला गया ऐसे चला गया, एज मच पॉसिबल पर निश्चय हो तो गया। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाप की पढ़ाई पर निश्चय, बाप की पढ़ाई पर निश्चय। आज की मुरली में पढ़ाई को लेके क्या बोला रश्मि दीदी, पढ़ाई को लेके क्या बोला आज की मुरली में। आप पढ़ाई वाले डिपार्टमेंट में रहते हो, आपको पता होना चाहिए। मुरली रिवाइज की, क्या किया फिर सारा दिन मधुबन में रह के करते क्या हो आप लोग, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ
सुप्रीम टीचर और क्या बोला? ये ठीक है। और क्या बोला? ये विद्यालय हर 5,000 साल हर 5,000 साल में ये विद्यालय खुलता है। और क्या बोला? पढ़ाई, ठीक है, ये पढ़ाई बेसमझ को भी समझदार बना देगी। ठीक है, तुम्हें अपने आप को पहले ये समझना पड़ेगा तुम बेसमझ हो। इस पढ़ाई पर निश्चय, ये पढ़ाई मुझे पढ़ा सकती है। अरे ये क्या पढ़ा रहे हैं, आत्मा परमात्मा शरीर और ये वो, ऐसे होगा कि नहीं होगा, दिख तो कुछ रहा नहीं। पढ़ाई पर निश्चय, और पढ़ाई पर निश्चय का आधार है योग। योग अगर, और खास तौर से आप जब मधुबन में हैं, मधुबन में ये चीज ध्यान रखो, अगर मुरली रिवाइज नहीं हो रही तो आप एक तरीके से आपराधिक श्रेणी में हैं। ठीक है ना, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं आप। एटलीस्ट अगर एक बार मुरली रिवाइज नहीं हो रही पूरी की पूरी, मधुबन में कम से कम, और घर पे रहते हुए आधी, समझे? भगवान का साथ नहीं दे रहे फिर। इसलिए जहां पे भी मौका मिल जाए भाई, इसीलिए वो डाइनिंग में रख रखा है कि तुम कहीं दुनिया में कहीं मत जाओ, इधर जरूर आओगे। एक बार को बाबा रूम, मुरली रूम, योग के रूम कहीं नहीं जाओ, खाने पे जरूर आओगे तुम। तो ये हैबिट बना लो कि जितनी बार भी आप खाने पे जा रहे हो, एक बार एक बोर्ड पढ़ लेना है। तो 2 लाइन ठीक है, जितनी बार खाने से निकल रहे हो एक बार बोर्ड पढ़ लेना है। मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगती है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। फिर आपको कोई शेड्यूल है मुरली पढ़ने का, फिर तो और अच्छा है ही। मधुबन के वायुमंडल की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हम लोगों पे जो करने वाले हैं, है ना। तो पढ़ाई पर निश्चय और अपने सिलेक्शन पर निश्चय। अपने उस दिन बताया था ना कुमार कुमारी वाला कि एक बाहर का साधारण कुमार एक साधारण कुमारी को अपनी लाइफ पार्टनर चुनने के लिए क्या क्या चुनता है। तो अपने सिलेक्शन पर निश्चय, भगवान ने मुझे चुना है। ठीक है, एक से एक बेवकूफ पड़े हैं इस दुनिया में, बट मेरे जैसे बेवकूफ को क्यों चुना गया है? तो यानी कि थोड़ी बेवकूफी मेरी कम होगी। लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट यही सोचा जा सकता है ना। हमें क्या लगता है, कहीं मेरी शक्ल अच्छी नहीं, कहीं मेरी अकल अच्छी नहीं, कहीं मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं, कहीं मेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं, कहीं यही चीजें आती है ना। ठीक है, दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझ जैसे बेवकूफ को चुना गया है, तो मेरे में कोई ना कोई बेवकूफी विशेष है। ठीक है, उसको फाइंड आउट करो। ठीक है, मैं भगवान द्वारा चुनी हुई आत्मा हूं। तो अपने सिलेक्शन पर निश्चय कि भगवान ऐसी किस पे क्यों मेहनत करेगा, जबकि उसे कहा जाता है बुद्धिमानों की बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि है। और मैं सबसे ज्यादा जो अंडरलाइन करता हूं कि अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो ना कि क्यों मुझे चुना गया, तो अपना दिल उठा के देख लो, अपनी भावनाएं उठा के देख लो। नॉर्मल आत्माओं से बहुत ऊंची रहती हैं, लोगों के प्रति, यज्ञ के प्रति, धारणाओं के प्रति, सेवाओं के प्रति बहुत ऊंची रहती है। ओके जी मदन भैया, ठीक है। तो थोड़े से मैंने लिखे हैं, तो उसमें मुझे सबसे अच्छा जो मुझे आज आपको बताना था वो ये था, अपने वर्तमान पर निश्चय। फिर अपने बाबा ने जो 4 मुख्य निश्चय बताए हैं, अपने पे निश्चय, परिवार पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और बाप पर निश्चय। ठीक है, और ये सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक कैसे कहा जाएगा बताओ? सबसे पहले खुद के ऊपर निश्चय, फिर पहले अपने पे निश्चय, फिर ड्रामा पर निश्चय। ठीक है, नॉलेज, अपने पे और नॉलेज पे निश्चय हो गया तो क्या शुरू हो जाएगी? कमाई। और जैसी कमाई शुरू हो जाती है सारा परिवार अपना लगता है। भाई योग ज्ञान योग हो रहा है तो सारे अच्छे दिखाई दे रहे हैं ना। और बाबा ने कहा है कि मैं तो सर्टिफिकेट दे ही दूंगा, तुम इनका लिया उठा के। नहीं तो कल को कहेंगे पिताजी को कि इसको इतना हिस्सा क्यों दे रहे, पहले मुझे बताओ। ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, अब ये ज्ञान की रीति से। अब अगर नए वालों को बताना है तो फिर कैसे बताना है, ये भी अलग है फिर। ठीक है ना, बाबा सबसे पहले किस पे बताना है? अगर बाहर वालों को बताना है तो सबसे पहले किस पे निश्चय करवाना है? बाप पर निश्चय। ठीक है ना, बाप के बाद फिर स्वयं पर निश्चय, स्वयं के बाद फिर ड्रामा, जो नॉलेज समझते ही वो परिवार को समझने लग जाएंगे, है ना। ओके, अच्छा, तो पहले 4 निश्चय ये बताए थे। फिर मैंने जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा वो है अपने पेपर्स पर निश्चय। जो आपको पेपर और परिस्थितियां, 2 चीज मैंने लिखी हैं। पेपर अलग होते हैं, परिस्थितियां अलग होती है। परिस्थितियां छोटी मोटी,
योग करने के लिए मन नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, इन परिस्थितियों पे। और पेपर किसी के स्वभाव, संस्कार, मेरे अपने पुराने संस्कार का पेपर आ रहा है, उस पर निश्चय कि ये पेपर मुझे बढ़ाने के लिए आया है। मात्र कितनी ही बड़ी सिचुएशन हो जाए, कितना ही निंदा हो जाए, स्तुति हो जाए, मान हो जाए, अपमान हो जाए, स्तुति भी होती है बहुत, वो भी एक पेपर है। बहुत लोग स्तुति में रुक जाते हैं, और स्तुति बहुत खतरनाक चीज है। हाँ, अभिमान सबसे बड़ी बात है, वो आपकी कॉन्शियस लेवल को खत्म कर देती। स्तुति कॉन्शियस लेवल को खत्म, आपको लगता है आई एम द गॉड, आई एम द गॉड। आप आसपास के लोगों को देखो कहीं भी जाके, खास तौर से जिनको एक पर्टिकुलर टाइटल मिला हुआ है, वो लौकिक में भी हो सकता है, वो अलौकिक में भी हो सकता है। वो लौकिक में भी हो, जैसे अलौकिक में कोई बड़ा भाई है, बहुत अच्छा सहयोगी है, और दीदी उसे रिकमेंड करती है, भाई ये भाई थोड़ा अच्छा है, तो उसके अंदर सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। अब वो अच्छा बच्चा कहीं नहीं है, बस एक सहयोगी है, वो अच्छा, चाहे वो कुछ करना छोड़ भी दे, सब कुछ छोड़ रखा है उसने, बट उसे दीदी ने एक बैच दे दिया क्योंकि वो अच्छा सहयोगी है, स्थूल सहयोगी है। स्तुति आपको हमेशा गिराने का सबसे ज्यादा चांस कहाँ रहता है? सबसे ऊंचाई पर, ठीक है ना। लेकिन स्तुति को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? ठीक है, हिम्मत, ज्ञान, समझ कैसी कि ये टेम्परेरी है, ये टेम्परेरी है। मुझे आज ऐसा स्तुति पर बने रहने के लिए हमेशा बाबा क्या करता है? बाबा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्तुति पे रहने के लिए। बाबा सबसे ऊपर है, सर्वशक्तिवान है, और दिखाता क्या है? मुझे कुछ नहीं आता, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, मेरा तो तुम्हारे अलावा कोई है ही नहीं, ठीक है ना। आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट। सबसे ऊपर वाली स्थिति पे रहना है तो सबसे नीचे वाली कॉन्शियसनेस में रहो। नीचे वाली कॉन्शियसनेस कि भाई ये सबके साथ जो बिहेवियर करना है, मुझे कैसे करना है, उसका ध्यान रखो। हाँ, तो वो रियलाइजेशन, तो वो चीज, हाँ, रोज मुरली में हम लोगों को नमस्ते करते हैं, तो वो रियलाइज कराते भाई मैं तुम्हारे जैसा हूँ। ऐसे हर एक आत्मा से बिहेव करते हुए, परिस्थिति, पेपर, कुछ भी आता है उसमें ये चीज ध्यान रखो, ये स्तुति, निंदा, मान, अपमान जो भी आ रहा है उसमें मुझे नॉर्मल रहने की कोशिश करनी है, इजी रहने की कोशिश करनी है। हाँ हाँ, रिलीजन को डर का माध्यम बनाया हुआ है। क्रिश्चियनिटी में क्या होता है? भगवान सजा देता है, ठीक है। मुस्लिम जो भाई बहन है उसमें क्या होता है? सजा मिलती है, ठीक है। हिंदुओं में भी, ठीक है ना, पाप पुण्य ये सब। लेकिन यहाँ बाबा ने कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया, भाई मैं पाप पुण्य, मैं पाप नहीं देता, तुम्हारे कर्म देते हैं, और बिल्कुल सीधी फिलोसफी है। अच्छा, अपने पेपर्स पे नहीं, अपनी सेवाओं पर निश्चय होना चाहिए। अक्सर करके हम कई बार, जैसे मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे सेवा मिल गई, खाना बनाने की सेवा मिल गई, हाँ, बर्तन धोने की सेवा मिल गई, झाड़ू पोछे की, तो मुझे लगता है कि मैं कहाँ हूँ। कोई आगे कहता है अरे तू इतना बड़ा, तू इतना छोटा, इतनी छोटी सी सेवा कर रहा है। अपनी सेवाओं पे निश्चय। एक ऐसा तीनों चारों सब्जेक्ट में एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे रहते हैं, जैसे ज्ञान, योग, धारणा, ठीक है, इन चीजों में तो आपको कमाई करनी है। सेवा एक ऐसी चीज है जितनी सिंपल से सिंपल मिल जाए, अगर आपकी भावना है उसमें, है ना, चाहे आप झाड़ू भी लगा रहे हो, चाहे आप झाड़ू भी लगा रहे हैं, शिव भगवान उवाच, भगवान के शब्द है, भाषण वाला और भाषण वाला दोनों बराबर है। ये तो मुरली में भी आया था, भाषण वाला और भाषण, भाषण माना बर्तन, ठीक है। मैं हमेशा सेंटर पे जब जाता, तब तो मुझे इतना नॉलेज नहीं थी, पर मुझे साफ सफाई बहुत अच्छी लगती थी, तो हमेशा वही। और उसके कुछ महीने बाद ही मैं मधुबन में था, कुछ महीने बाद ही। अब मुझे ये नहीं पता था कि इस तरीके से चीजें चेंज होंगी, ठीक है। तो बस भावना बहुत थी। एक बार का एग्जाम्पल था, दादी गुलजार जी आ रही थी, तो कोई भी चल रहा था, तो मेरे दिमाग में एक फितूर था कि भाई भगवान का रहा, तो भगवान आ रहा है, भगवान आ रहा है। तो मैं पोछा मारता था, इतने में कोई बहन जी निकल के चले जाए, भाई गुलजार दादी आ रही है, तो सब बड़ी बड़ी बहनें आ रही। तो मैंने कहा यार इस पे पैर रख दिया, भगवान पैर रखे पे थोड़ा ही पैर रखेगा, अब फर्श तो फर्श है। तो मैं फिर जाओ, तो जो कानपुर वाली विद्या दीदी है वो देख रही थी, तो फिर उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया बाद में। तो भावनाएं जहाँ पर हो, फिर कोई भी सेवा है, लेकिन भावना उसके साथ ही सेवा करनी। हमेशा ये नहीं देखना कि मुझे कंफर्ट जोन मिल जाए, ये मत देखना ये सेवा छोटी है, ये मत देखना ये बहुत ज्यादा सेवा है, कोई ये मत देखे कि ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग सेवा है। नहीं, जहां बाबा ने मुझे रखा है वहां से ही मैं अपने 100 मार्क्स ले सकती हूँ।
एग्जाम्पल, बोली दादी जी, बोली दादी जी, बैठे बैठे 108 में आ गई, लेकिन बैठी फिर भावना से हो कि कोई भी हमारे यहाँ से भूखा ना जाए। आजकल लोगों ने उसे वो बना लिया, लोग कहते भोली दादी किचन में रहती, मैं भी किचन में रहूंगा, मैं मुरली नहीं सुनने जाऊंगा। अरे भोली दादी तब रहती थी जब आने जाने वालों को कोई, अब तो सिस्टम बना हुआ है भाई, 8:30 बजे खाना शुरू होगा, अपना जाओ भंडारे में खा लो। तब तो था नहीं ना, तब तो हम इतना बना के रख नहीं सकते थे, हमारे पास रिस्क लेने के पैसे नहीं थे। आज तो है, वो बैठा ही रहता है कि नहीं कोई आ जाएगा, तो कोई भी नहीं आता। कोई आएगा क्यों, सबको पता है डाइनिंग का है। इतना तुम्हें नहीं पता होगा जितना सेवाधारियों को पता है कहाँ से निकल। ठीक है, अच्छा ओके, हो गया टाइम ना, तो शॉर्ट में बता देता हूँ। स्वयं पर निश्चय करना, स्वयं के लक्ष्य पर निश्चय करना, स्वयं के ब्राह्मण परिवार पर निश्चय करना, मुरली पर निश्चय करना, बहुत इंपॉर्टेंट। मुरली पर निश्चय करना मतलब ये मुरली मेरे लिए चल रही है। ओके, फिर बहुत सारे थे, फिर करेंगे, है ना। ओम शांति।